अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ास्ट मुसाफ़िर जो एक ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनी है, ये क्या काम करती है? ये टूरिज़्म का काम है, लेकिन टूरिज़्म में इसमें कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं जिनमें ये काम कर रही है और इसमें इसने जो नया मॉडल है वो क्या इंट्रोड्यूस करवाया है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इनका बेसिक काम था वो एयर टिकटिंग का था, जिसमें ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है, जिसमें इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एयर टिकट्स आ जाते हैं और इसके अलावा जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उनकी बुकिंग्स वगैरह आ जाती हैं। और उसके बाद जो इन्होंने नई इन्वेशन लेके आए अपने प्रोजेक्ट में या अपनी कंपनी में, वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द ट्रैवलर्स। वो कैसे कि ये एक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के दिन में हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेते हैं कि फास्ट मुसाफिर के ऊपर जो जनरल सर्विसेज हैं वो क्या हैं, और इसमें जो कस्टमर है अगर वो इसको एक्सप्लोर करना चाहता है वेबसाइट को, तो वो अपने रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो कैसे एक्सप्लोर कर सकता है। जनरल ओवरव्यू है जो जिसके बारे में ये वीडियो है। तो आपको बहुत सी आसानियाँ होंगी इसमें उन लोगों के लिए आसानी है कि जो लोग फर्स्ट टाइम इसको विज़िट करते हैं और वो एज़ कस्टमर इसमें सर्विसेज परचेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर्स के लिए सबसे पहली फैसिलिटी ये है कि वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन चीज़ों को परचेज़ कर सकता है और यहाँ पे ओवरऑल इनकी प्राइसेस, इनके टूर्स, सब चीज़ें देख सकता है। दूसरे वो लोग हैं जो वेंडर्स हैं, वो अपनी रजिस्टर्स प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी जो उनकी इन्वेंटरीज पे काम करती है जो हमारी टीम जो इनको लिस्ट कर रही है। ये एक न्यू कंसेप्ट है जिसमें सीआरएम कंट्रोल पैनल दिया जाता है होटल्स को, विलास को, अपार्टमेंट्स को, ट्रांसपोर्ट को। तो वो कैसे काम करते हैं, यहाँ पे कैसे नज़र आते हैं, उनके लिए है। और तीसरा वो है जो एम्प्लॉयमेंट है, जो न्यू है, जिनको आइडिया नहीं है कि ये काम कैसे करते हैं या क्या चीज़ है, तो उसमें उनके लिए ये विजन क्लियर होता है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट। अगर आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र जैसे कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप लिखें FAST फास्ट MUSAFIR मुसाफिर.com। जैसे ही आप ये एंटर दबाएं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इस इंटरफेस में जो आपको सबसे पहली चीज़ नज़र आती है वो इस तरह का ये पेज, होम पेज नज़र आता है। इसको होम पेज कहा जाता है। इस वक्त हम होम पेज के ऊपर मौजूद हैं और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आती है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ जाता है सबसे पहले। दूसरा इनका ईमेल नज़र आता है और राइट हैंड साइड पे इसी बार के एंड पे आपको फेसबुक पेज, टिकटॉक पेज, यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। अभी हम फर्दर इनको ओपन करके देखते हैं। या अगर आप ओपन करते हैं तो आप डायरेक्ट इनके इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। उसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी लॉगिन नहीं होना चाहता। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये ओपन की है। तो इस तरह आप इनका जो फेसबुक का पेज है वो ओपन कर सकते हैं। दूसरा इनका जो आता है वो टिकटॉक का पेज आ जाता है। हम टिकटॉक को ओपन करें तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है, इट्स वर्किंग। हम फिर इनका जो यूट्यूब का पेज है उसको ओपन करें, दिस लिंक इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बतानी है, दिस लिंक इज़ आल्सो वर्किंग। सो उसके बाद जो हमारे पास है वो इंस्टाग्राम का पेज है। हम इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो ये लिंक भी वर्क कर रहा है। ये मुझसे साइन इन मांग रहा है, लेकिन मैं साइन इन नहीं होना चाहता अभी। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो लिंक्डइन है। हम लिंक्डइन को जैसे क्लिक करते हैं तो आपसे ये भी कोई एग्री या साइन इन मांग रहा है, क्योंकि मैं अभी साइन इन नहीं होना चाहता, लेकिन ये पेज वर्क करता है। अगर आप जाएंगे तो ठीक हो गया। उसके बाद इनके होम पेज के ऊपर जो मौजूद हैं, आपको अबाउट अस मिल जाता है। और अबाउट अस में आपको क्या मिलता है, हम ओवरव्यू करते जाते हैं साथ साथ। अबाउट अस में आपको इनके मतलब जो है जो मालूमात है जनरल है वो यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इनका PDF प्रोफाइल है कि जो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें, यहाँ पे इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है। और इसमें अगर आप इसको इस तरह एक्सप्लोर करके देखें तो इनका DTS लाइसेंस और होल्डिंग, ये टूरिज़्म कंपनी है, इनका NTN है, सब कुछ है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाती हैं चीज़ें। उसके बाद फर्दर डाउन अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलती हैं एंड पे। अच्छा, होम पेज पे चले जाएं या कि आप इनके किसी भी पेज पे चले जाएं जो इक्वल आपको इनके बॉटम में मिलती है। यहाँ पे टूर, आपको डायरेक्ट टूर्स पेज पे चले जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डेटा प्रोटेक्शन
ये पेजेस आपको मिल जाते हैं। रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसीज़ मिल जाती हैं। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन FAQs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरह ही आपको तमाम पेजेस पे इक्वल मिलेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं अबाउट अस के पेज में। अब इसके बाद जो साथ इनके आता है वो सर्विसेज के बारे में आता है। सर्विसेज के बारे में मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा, जैसे होटल्स हैं, टूर पैकेज है या रेंट ए कार है, वो एक प्रॉपर एक वीडियो की शेप में मैं आपको ईच प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करूँगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो कि वो क्या काम करती है उसके अंदर या कैसे काम होता है। इसके बाद आपके पास जो सेक्शन आता है वो वीज़ा का सेक्शन आता है। वीज़ा को भी मैं इसी तरह, वो क्योंकि इनकी एक प्रोडक्ट है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फर्दर डाउन। और उसके बाद जो क्लब है, क्लब के अंदर जो ये कस्टमर्स के लिए स्पेशल है, जो जैसे थाउजेंड्स ऑफ जो कस्टमर हैं इनके हैं जो ऑलरेडी इनके साथ काम कर रहे हैं, वो उनको एक डिजिटल कार्ड दिया जाता है। तो उस डिजिटल कार्ड को यहाँ से वो परचेज़ कर सकते हैं जो नए आने वाले कस्टमर्स हैं। और वो कार्ड जो इनके अलायंस होटल होते हैं, जो डिस्काउंटेड होते हैं या जो फैसिलिटीज़ देते हैं इन कार्ड होल्डर्स को, उनके लिए कार्ड डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद ब्लॉग सेक्शन आ जाता है। ब्लॉग सेक्शन के साथ ही आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कैरियर के साथ आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज मिल जाता है। अब मैं आपको फर्दर वैसे चलें ईच ये पेज ओपन करके दिखाता जाता हूँ। जैसे कि वीज़ा में अगर आप जाते हैं तो आपको किस तरह का इंटरफ़ेस नज़र आएगा। आपको इस तरह का इंटरफ़ेस नज़र आता है इनका, जो वीज़ा एक्सप्लोर। यहाँ पे आपको मज़ीद कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ हैं, तमाम कैटेगरीज़ हैं, इनमें जाते हैं तो वो आपको मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आप क्लब में आते हैं तो क्लब में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, जहाँ पे आपको इस कार्ड होल्डर की वैलिडिटी और क्या आप किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, ये कार्ड नज़र कैसे आता है, ये फिर मैं आपको फर्दर डाउन आपको बताऊँगा जब हम इन्वेंट्री में काम कर रहे होंगे। उसके बाद ब्लॉग सेक्शन में आते हैं। ब्लॉग सेक्शन में ओवरऑल आपको व्यू मिल जाता है कि कौन-कौन से, मतलब ये न्यूज़ वगैरह के हवाले से है कि आपके क्या कंसर्न्स हैं और रोज़ाना डेली जो चेंजेस होती हैं वो क्या हैं। इसके बाद जो ये जैसे काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट इवेंट एंड ट्रैवल सर्विसेज इसमें आ जाती है। फिर जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ट्रैवल एंड प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सर्विसेज हैं इसमें। इसमें मेंबरशिप कार्ड है, वही जो आपको क्लब का मैंने बताया वही वाला है। विज़िट वीज़ा फाइल प्रिपरेशन है, डोमेस्टिक टूर्स इन पाकिस्तान है, इंटरनेशनल टूर्स हैं, वर्ल्ड वाइड टिकटिंग है, लकी ड्रॉ का सेशन है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आपके हज एंड उम्रा सर्विसेज हैं, वर्ल्ड वाइड अकोमोडेशन है, और उसके बाद आपके पास वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन है, वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस है। ठीक हो गया। ये आपकी सारी की सारी जो है ब्लॉग्स में आ जाती हैं। ब्लॉग्स के साथ ही आपकी कैरियर में अगर आप चले जाएँ, कोई भी इनकी अनाउंसमेंट होती है या कोई अपॉर्चुनिटी जो होती है, अभी इस वक़्त इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सारी क्लोज़ हैं, ये टीम वर्किंग कर रही है, हायर हैं। और उसके बाद लास्ट पे आपके पास इनकी जो चीज़ मिलती है वो है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के पेज में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस मिलता है। अगर किसी की भी कोई क्वेरी वग़ैरह हो तो वो यहाँ पे डील कर सकते हैं। अभी ये इस तरह से आपको इनका कॉन्टैक्ट अस का पेज मिल जाता है। और उसके बाद अगर आपको लैंग्वेजेस में जाना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो आपकी क्लाइंट्स को या आपको ये सहूलत होती है कि आप उस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं वेबसाइट को। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइसेस मिल जाती हैं, आप कौन सी करेंसी में यहाँ पे देखना चाहते हैं इस प्राइस को। इनका कन्वर्जन डॉलर्स के साथ है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक। और फिर हम वापस चले जाते हैं यहाँ से आप लॉगिन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होके मेंबर बन सकते हैं। अब जैसे कि हम कौन से वाले कैटेगरी में, इसमें मैं देखता हूँ कि हम लॉगिन करके मेरा कार्ड बना हुआ हो, तो मैं आपको कार्ड दिखाना चाहता हूँ। हम गूगल लॉगिन हो गए, गूगल अकाउंट के ज़रिए लॉगिन होना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। जैसे हम डायरेक्ट वहाँ पे गूगल अकाउंट्स के ज़रिए लॉगिन हो जाते हैं, इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे तो आई विल बी लॉगिन विद देम। या अभी मैं इनके साथ लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद ये आपको डैशबोर्ड इस तरह का कोई नज़र आ रहा होगा। जो भी क्लाइंट हैं उन्होंने क्या सर्विसेज ली हैं या क्या काम किए हैं, ये आपसे देख सकते हैं। हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में वो कह रहे हैं नहीं जी आप अपना नाम लिखिए, जैसे
SUNNY Sunny is my username. I'm living in ये के पाकिस्तान। अगर आप न्यू प्रोफाइल होल्डर हैं तो आप लॉगिन होना चाहते हैं, इस तरह से अपनी प्रोफाइल तो बनानी है। और +92 हो गया 3145। इस तरह से आप अपना नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं। ये नंबर ऑलरेडी मेरा रजिस्टर है, तो हम किसी और नंबर से देखते हैं। अब जो रजिस्टर अगर आप इनके मेंबर हैं या आप इनके साथ रजिस्टर हैं तो आपका वो वाला नंबर काम नहीं करेगा। इसी तरह आपकी स्टेट क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। अब जिपर कोड क्या है? सिटी। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है कि आपने क्या सर्विस ली है इनकी, आपकी बुकिंग्स क्या है, एक्शन। कोई भी यहाँ पे सर्विस नहीं है। अभी मैं यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, लॉग आउट हो सकता हूँ और प्रोफाइल हो सकता हूँ। आपके तमाम एज आप कस्टमर हैं, जो आम कस्टमर है, जो आम लॉगिन आईडी यूज़ करता है, उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जब लॉगिन हो जाता है। तो ये भी आप अपने कस्टमर्स को, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो अभी इनिशियल आए हैं, वो बता सकते हैं। या आप एज अ कस्टमर इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होगी यहीं से जनरेट होगी। और उसके बाद हम चले जाते हैं वापस होम पेज की तरफ। अभी इसी के साथ अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन है, सॉरी, आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक तो आपने ये चीज़ देखी कि हम जैसे क्लब में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने ये कार्ड परचेज़ किया हुआ है तो फिर आपके लिए क्या होगा एज अ कस्टमर। सो आई विल गेट बैक टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं fastmusafir.com, एक और ब्राउज़र में जो मेरा एक और आईडी है जिसमें लॉगिन मैं चाहता हूँ कि हो जाऊँ पहले, क्योंकि इससे मैंने एक कार्ड परचेज़ किया हुआ था। तो इस कार्ड के परचेज़ होने की वजह से लॉगिन हो जाऊँ तो फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो मैं चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे लॉगिन होना ही, या मैं लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे जैसे इस आईडी से मैं लॉगिन हुआ है, इसमें जितने मैंने सर्विसेज जो कंफर्म ली थी उनका आपको टिकट नंबर, आपने गाड़ी ली है, आपने होटल लिया है, अनपेड है, पेड है, सारा डैशबोर्ड आपको दिखा रहा होता है। बाकी आपको मैंने बताया है कि हमारा जो दूसरा डैशबोर्ड है, जैसे अगर आप इसके डैशबोर्ड पे जाएं, ये न्यू है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपके स्टेटस में कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होती है। लेकिन अगर आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का है कि जिसमें आपने पहले कोई परचेजिंग की है, पेंडिंग पेमेंट्स कितनी है आपकी, कंप्लीट है, एक्टिव है, कंप्लीटेड है, टोटल बुकिंग्स आपने कितनी की हैं, सब इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। इसके बाद अगर आप क्लब में चले जाते हैं तो क्लब में जो आपने कार्ड परचेज़ किया होता है वो यहाँ पे आपको उसकी हिस्ट्री नज़र आती है। और आपको कोई भी चीज़, मतलब यहाँ पे फिज़िकली जैसे कार्ड रखना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है या गुम जाता है, आपकी जो आईडी होती है वही आपका सब कुछ होता है। आप अपने जस्ट लॉगिन होना है इस वेबसाइट से और किसी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो होटल्स हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, जो विलाज हैं, जहाँ पे भी आप उनको जाके ये कार्ड दिखाएंगे, मतलब अपनी वेबसाइट से खोलेंगे, लॉगिन होंगे और ये क्या वो कोड होता है जिसको आप उनको दिखाते हैं, वो इस कोड को स्कैन करते हैं और जो डिस्काउंट्स होते हैं या जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर कमिटमेंट विद द होटल। जो आपके फास्ट मुसाफिर ने उनसे कमिटमेंट की हुई है, जो एग्री किया हुआ है,
वो उनकी वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैं आपको होटल में जाता हूँ तो आपको बता भी देता हूँ के साथ आपको ये भी पता लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्टर होटल है, इसके हम व्यूज़ में चले जाते हैं और इसमें जैसे ही आप जाते हैं तो ये आपको मेन उसका ओवरव्यू मिल जाता है, उसकी पॉलिसीज़ मिल जाती हैं, उसकी लोकेशन मिल जाती है, उसकी एमेनिटीज़ आम के लिए। और जैसे ये फास्ट मुसाफिर क्लब बेनिफिट्स में जो कार्ड होल्डर हैं उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अप टू 5% ऑफ मिलता है इनकी प्राइसेस में। वो आप ऑनलाइन परचेज करें, कैश पे करें, जैसे भी करें तो वो आप कर सकते हैं। तो दिस यू कैन सी ओवर हियर। सो इस तरह से ये जो आपका जो कार्ड है ये काम कर रहा होता है एज अ कस्टमर, अगर आप इस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। अभी हम चले जाते हैं होम पेज के ऊपर। तो होम पेज के ऊपर आपको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए जो इनके पास दूसरी चीज़ है वो होटल्स आ जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम जाते हैं इसके ऊपर फ़्लाइट्स में, कि फ़्लाइट्स में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। अब फ़्लाइट को जैसे आप बुकिंग को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है, जहाँ से आप वन वे आप जाना चाहते हैं या कोई भी आप ट्रिप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कौन से एयरपोर्ट से जाना है, कहाँ पे जाना है, कितने इकॉनमी है, और आपने फुल नेम आपका क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है, आप सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी क्वेरीज जनरेट हो जाती है और टीम आपसे रब्ता कर लेती है। दूसरा, ये जनरल जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जैसे ऑल डील्स हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, मिडल ईस्ट की हैं, यूरोप की हैं, उम्रा स्पेशल कोई फ़्लाइट्स हैं, वो सब की जो कैटेगरीज़ है, मिनिमम टू मैक्सिमम जो प्राइस है यहाँ पे शो हो रही होती है डिफरेंट टाइमिंग्स की। तो यहाँ से आप उसकी कोटेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये प्राइसेस ऑलवेज फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, वक्त के साथ चेंज हो रही होती हैं, तब्दील हो रही होती हैं, इसलिए कोई एक प्राइस तो होती नहीं है। तो आप उनसे गेट ऑफ़र ले सकते हैं, जो भी बेस्ट ऑफ़र होगी वो आपको टीम रिस्पॉन्स करेगी एज अ क्लाइंट। तो और इसके बाद आपको बाकी चीज़ें तो एज सेम मिल जाती हैं। और इसी तरह से अगर आप ओवरव्यू में जाते हैं तो इसका सेकंड जो स्टेप है, हम होटल्स में चले जाते हैं। अगर आप किसी भी होटल्स कैटेगरी में जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है डेस्टिनेशन बताएं, चेक इन चेक डेट बताएं, यहाँ से सर्च करेंगे तो आप उस होटल को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह जब आप रेंट ए कार में जाते हैं तो कार मॉडल्स में भी आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कैटेगरी में टाइप की चाहिए, ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए, फ़िल्टर करें तो आप उस पर चले जाते हैं। टूर्स में भी इसी तरह से आपको डेस्टिनेशंस और डेट्स अपनी सेलेक्ट करनी है तो आप टूर्स आपके सामने खुल के आ जाते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जैसे ही आप हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। जैसे होटल्स में अगर आप नॉर्मली अगर आप जाते हैं तो आपको क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको होटल लिस्टिंग मिल जाती है। लेफ़्ट साइड पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि होटल नेम क्या है, किसमें क्या सिटी कौन सी में कितने होटल हैं, या उनकी मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइसेस क्या होनी चाहिए, उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके जो होटल्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स ऐड हैं, जो जिनकी स्पॉन्सरशिप चल रही है, जैसे कि आपकी ओएलएक्स पे या पाकबिल पे स्पॉन्सर्स ऐड होते हैं, ये वो एड्स हैं, ये वर्क कर रहे होते हैं। प्लस इनके बैक एंड पे एक लिंक होता है वीडियो, आप इनको यहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस होटल के अंदर क्या है। और उसके बाद अगर आप होटल के अंदर जाते हैं, किसी भी होटल के अंदर बुकिंग के लिए, फिर आपको प्लेटफॉर्म बताया जाएगा कि यहाँ पर आके आपको इसका ओवरव्यू मिल जाता है, इसकी पिक्चर्स मिल जाती हैं, मैन के होटल देखने में कैसा है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके अबाउट अस क्या है, और इसके बेनिफिट्स जो कार्ड होल्डर के क्या हैं। और उसके बाद आप यहाँ से रूम्स को कितना ऑफ है, कहीं पे ये ऑफ दे रहे हैं, नहीं ऑफ दे रहे हैं, 5% ऑफ आता है, ये जो आपके कार्ड होल्डर हैं उनको यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से करके ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो ये आपका होटल वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका टूर्स की तरफ आप आ जाते हैं। हम टूर्स में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, टूर्स में आपको आपने सर्च करना है किसी भी डेस्टिनेशन को, लोकेशन के हिसाब से इसको फ़िल्टर करना है, कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर करना है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर्स के हिसाब से फ़िल्टर करना है। यहाँ से आप फ़िल्टर करके भी उन टूर्स पे जा सकते हैं, क्योंकि टू मैनी टूर्स हैं और यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्स मिल जाते हैं। उनको यहाँ से आप बुक कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। सब कुछ प्राइसेस यहाँ पे मेंशन है, कितने दिन का है, क्या आइटनरी है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और उसके बाद जो लास्ट एंड सेक्शन है उसमें आपको रेंट ए कार के हवाले से यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कब से कब तक चाहिए, बुकिंग, और यहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं।
कंसर्न डिपार्टमेंट से आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम किसी एक गाड़ी को क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपने परचेजिंग के लिए आपने वन वे ट्रिप लेना है, राउंड ट्रिप लेना है, मल्टी सिटीज़ हैं या कस्टमाइज आपने ट्रिप लेना है, उसके वाले से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ द प्राइसिंग जो है विद ड्राइवर, विदाउट ड्राइवर, लाइक सेल्फ ड्राइव पे आपको चाहिए, विद ड्राइवर, विद द किलोमीटर्स, ये किलोमीटर के साथ है, ये डे पर डे के हिसाब से। तो आप पर डे के हिसाब से लेना चाहते हैं, किस तरह से लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और फिर जैसे ही आप जिस चीज़ को भी क्लिक करते हैं यहाँ पे, उसके हवाले से अगर आप वन वे और विद ड्राइवर, तो उसकी पॉलिसीज़ आपके सामने खुल जाती हैं। उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, कैंसिलेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, ओवरऑल पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं, इसकी लोकेशन क्या है मेन, और इसका लाहौर में ऑफ़िस है, कराची में ऑफ़िस है, आपको कहाँ कहाँ पे मेजर ऑफिस इनको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह से करके मतलब आप रेंट ए कार यहाँ से बुक कर सकते हैं। और फिर हम वापस चले जाते हैं होम पेज के ऊपर। जैसे हम होम पेज के ऊपर आते हैं, उससे फर्दर डाउन हम जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक वीकली क्विज सेशन मिलता है। तो प्ले वीकली प्राइजेज़ के हिसाब से यहाँ पे आपको ये क्विज सेशन मिल जाता है। जैसे ही आप इसको, ये एक डमी है, ओपन करते हैं, तो आपको क्या चीज़ मिलती है, कैसे मिलती है। जैसे आपके पास ये सवालात हैं, और यहाँ से आप ऊपर इसके टैब बार में जा सकते हैं, उनमें जा सकते हैं, सब में जा सकते हैं। इन सवालात के आप जवाब दें, और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये सवाल है, इसमें ये वीडियो आपने देखनी है, जो भी होगी उसका लिंक है। उसके बाद आपने उसके जवाब भी यहीं से देने हैं। ABCD कोई एक सेक्शन आपने फ़िलअप करना है, और इनमें से एक एक सिलेक्ट कर लेना है, ABCD जो भी आपने करना है, और उसके बाद आपने सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है, यहाँ पे आपने टेलीफोन नंबर लिखना है, और पिक्चर अगर आप अपलोड करना चाहें ठीक है, नहीं है तो ये चॉइस पे है। तो ये मैंडेटरी टू जो आपको मिलते हैं स्टार्स रेड कलर के, इसकी वजह से ये फील्ड जो होती है ये मैंडेटरी होती है। यहाँ से आप सबमिट करते हैं, तो आप अपने वेबसाइट इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन आंसर्स का पार्टिसिपेशन हो गई, सारा कुछ हो गया। इसका पर्पज़ क्या, वो भी मैं आपको वजह करता हूँ। और यहाँ पे है लीडरशिप बोर्ड। अब लीडरशिप में जब आप जाते हैं, तो लीडरशिप में आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको क्या चीज़ें इस लीडरशिप में मिल रही हैं, या इसमें क्या क्या इनामात हैं। ये सब इनामात आप हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि किसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। ये ऑटो जनरेटेड है। अब इसका कंसेप्ट आपको बता दूं कि बहुत से हमारे घरों में मौजूद जो हमारे अपने बच्चे हैं, वो काम कर रहे होते हैं किसके ऊपर, वीडियो गेम्स के ऊपर। और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को खाना नहीं खाते, क्योंकि हमारी ये जनरेशन आदी हो चुकी है। तो उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बातचीत की जाए, और उसमें क्विज सेशन रखा गया कि सवालों के जवाबात वो दे सकें। उन सवालात के जवाबात देने के बाद वो इस लीडर बोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पे अपना स्कोर देख सकते हैं। और स्कोर देखने के लिए मतलब कौन बंदा विन कर रहा है, आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं। जितने भी इनामात होंगे वो एक वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। जैसे हमारे प्रीवियस जो रमज़ान में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है मुसाफिर 1800, उस पर जाके आप देख सकते हैं, उनको वो इनामात भी डिलीवर हुए हैं। ये उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीन की तरफ राग़िब हों। जब हम सुनेंगे हमारी कामयाबी जो है वो दीन की सूरत में है, कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करने की सूरत में है, उनकी पैरवी और अपने अखलाकियात को दुरुस्त करने की सूरत में है। तो उसके लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। अब उसमें जो सेकंड सिनेरियो जो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो लोग जिनकी प्रमोशंस मतलब करनी है। अब एक प्रोग्राम है, ये क्विज है, ये 30 डेज़ चलता है या 1 वीक चलता है। तो 1 वीक तक एक होटल है, उसकी हम प्रमोशन लगाते हैं। जैसे वो एक रूम है, वो फ्री सर्विस दे रहा है जो इस में विन करेगा। एक तो उसके लिए सदका जारिया है, दूसरे नंबर पे ये है कि उसकी प्रमोशन हो रही है पूरे वीक की।
तो फिर जब हम उसको प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसकी प्रमोशन पूरा महीना मतलब चल रही है वो उस वीडियो में कि आपको पहला इनाम जीतने वाले को हॉलीडे में 1 डे का स्टे दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे अदर बिजनेसेस हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल कोई टेलर है, किसी का बुटीक है, और हम उसको शामिल कर लेते हैं, उसका इंटरव्यू ले लेते हैं कि अगर कोई ये इनाम जीतेगा तो उसको ये ज़ारा का या किसी का भी सूट दिया जाएगा, ये थर्ड इनाम है, फोर्थ इनाम है। इसी तरह कोई मोबाइल यूज़ है, हम मोबाइल का इनाम रख सकते हैं, हम ईयरबड्स का रख सकते हैं, इनाम में शामिल कर सकते हैं इनामात में। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा उस प्रोडक्ट की या उस बिज़नेस ओनर की या उस बिज़नेस की, एक तो पब्लिसिटी होगी, ज़्यादा लोग जानेंगे, और उसके बैक एंड पे उन लोगों का फ़ायदा होगा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं जो उनको हैंडल करें, उनसे बैक एंड पे आप अपना मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या मार्जिन मिलना चाहिए, और आप मिल के काम कर सकते हैं। पहला फ़ायदा किसको पहुंचेगा? जो बिज़नेस ओनर है। दूसरा फ़ायदा किसको पहुंचेगा? जो उसको मार्केट कर रहा है। तीसरा फ़ायदा किसको पहुंचेगा? हमें। वो किस चीज़ का पहुंचेगा कि आप सदका जारिया के तौर पे जो आपने विज़न लिया हुआ है कि लोगों तक आपका पैगाम पहुंचे, वो पैगाम तो पहुंच रहा है, क्योंकि इस विज़न में हमने कोई मतलब वो चीज़ शामिल नहीं की कि कोई अर्निंग है। इसमें ये सदका जारिया के तौर पे कुछ काम आपको करने चाहिए उस सेंस में है। लेकिन आउट ऑफ इट अगर हम होटल को मार्केट करते हैं किसी के को भी, तो उसकी जो इनकम जुड़ी है हमसे, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। कोई टिकट जुड़ी है तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई हमारी सर्विस जुड़ी है तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। वो बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, लेकिन वो इस कंटेंट में नहीं ले सकते हैं कि हम सदका जारिया भी करें और इनकम भी। दुनिया और आखिरत दोनों को साथ लेके चलना होता है। तो उसके लिए दिस वाज द वन ऑफ द विजन जो आपको बताया है। तो इसके बाद जो दूसरा इसका सेक्शन है, हम जाते हैं होम पेज पे, जाते हैं लकी ड्रॉ की तरफ जाते हैं अभी हम। अब ये है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब इस वक्त तो ये एक्टिव नहीं है। जब एक्टिव होगा तो फिर आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कोई भी बिज़नेस है वो अपनी मार्केट करना चाहता है, उसकी मार्केटिंग 1 मंथ के लिए हम उसका ऐड चला सकते हैं, उनको ग्राफिक दे सकते हैं। यहाँ पे लकी ड्रॉ में उन लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। वो होटल्स हो सकते हैं, विलाज हो सकते हैं, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कोई शूटिंग्स हो सकते हैं, कोई ब्रांड्स हो सकते हैं जो अपनी मार्केटिंग चाहते हैं। तो उनको लकी ड्रॉ ये सारा डिजिटली है और टोटली ट्रांसपेरेंट है। जिसका इनाम निकलेगा उसी को मिलेगा। हम फॉर एग्जांपल 30 दिन बाद की एक अनाउंसमेंट डेट रख देते हैं कि 30 दिन बाद आपको एक उम्रा का टिकट मिलेगा, या कोई भी हम इनाम रख सकते हैं 1 2 3 इसको जीतने वाले को। उसमें एक पेड इसमें आपको मिलेगी। ठहरें मैं आपको वो वापस जाके बताता हूँ। लकी ड्रा में जो आप पार्टिसिपेशन मिलेगी ना, ये आपकी एक जो पार्टिसिपेशन होगी वो फ्री में होगी, और एक जो है तो वो 100 रुपीज़ PKR में, या जो भी हम डिसाइड करें प्रमोशन के लिए हम रख सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारी टीम है जो काम कर रही होगी उसके भी तो एक्सपेंस आते हैं। हम किसी बिज़नेस को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको बिज़नेस को तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आउट ऑफ इट पेड वो हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़े इनामात हैं जैसे उम्रा का या उम्रा की टिकट का, या फिर इसके अलावा कोई ऐसे इनामात हैं जो बड़े हैं, उनके लिए कम से कम कोई 100 रुपये तो पे करना चाहिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी अमाउंट रजिस्ट्रेशन फ़ीस रख सकते हैं हम, या फ्री भी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वो है फ्री में है कि जिस पे पहले 3 इनामात में जैसे उम्रा निकलेगा, दूसरे का जो है तो होटल निकलेगा, तीसरे का जो है तो वो कोई भी अम्ब्रेला या कोई भी चीज़ हम नाम कर सकते हैं। उससे नीचे जो क्लॉथिंग है, वॉचेज़ हैं, परफ्यूम्स हैं, जाय नमाज हैं, आपके अबायाज़ हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो मतलब फ्री एंट्री के साथ हो जाएंगे। तो इसमें लोग अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं। सो ये एक आपका प्रमोशनल प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है लकी ड्रॉ की सूरत में। तो इस तरह से करके ये आपका कंप्लीट ओवरव्यू हो जाता है इस वेबसाइट का कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे काम कर रही हैं। और इसके मेन पेज के ऊपर आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब तक के लिए आई थिंक सो आपको जो वेबसाइट है फास्ट मुसाफिर उसके हवाले से तमाम ओवरव्यू मिल चुका होगा। जज़ाकल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखना है, और फिर इंशाल्लाह नई सीरीज़ के साथ आपके साथ मैं हाज़िर होता हूँ।